बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैंने कहते हुए सुना है। बहुत से पॉडकास्ट मैंने देखे हैं जिसमें कहा जाता है दोस्त ऐसे बनाओ जो तुमको ग्रोथ दें, दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हारे करियर की बात करें, जो स्टार्टअप की बात करें, जो पैसे की बात करें, तुमको उस मुकाम पे लेके जाएं, तुम्हारा बेस्ट तुम्हारे में से निकालें। ठीक है, मैं एक हद तक उस पर एग्री करता हूँ, बट इट्स नॉट 100% कि यही सब कुछ नहीं है। देयर इज सो मच मोर देन दैट। सो पहली बात तो यह है कि दोस्त बनना बहुत आसान नहीं होता। अगर आपका कोई दोस्त आपको बनाना होता है, उसके लिए देखो दोस्ती में मेनली क्या होता है ना कि आपको अगर गर्लफ्रेंड बनानी है या बॉयफ्रेंड बनाना है, उसके लिए एक दो चीज़ें होनी है और उसके हिसाब से आपका बन जाता है कि आप खूबसूरत है, वो खूबसूरत है, आपके पास पैसा है, खूबसूरती है, एंड यू नीड वन। सो एक हद तक जागते वो बन ही जाता है। लेकिन दोस्ती में ये सब नहीं होता, क्योंकि दोस्ती में फ़ायदा बहुत हद लेवल पे नहीं होता है। बहुत सी दोस्ती मेरी तो ऐसी रही हैं जो बगैर किसी रीज़न के रहेंगे, देयर इज़ नो रीज़न। तो मेरे हिसाब से तो एक आपका दोस्त तो होना ही चाहिए, मिनिमम एक तो आप रखो ही। अगर वो भी नहीं है आपका दोस्त, तो फिर आप दुनिया में अगर CEO पोजीशन पे भी हैं और बहुत अच्छा अपने करियर में मचा रहे हो, लेकिन आपसे अनसक्सेसफुल इंसान और आपसे गरीब इंसान और कोई भी नहीं होगा। एक अपना एक ऐसा दोस्त रखिए जो आपका सुख दुख में सुख दुख ही रहे, यानी कि अभी दुख में दुखी है, सुख में सुखी है, जो आपको बिना जज करे सुने, कुछ ज्ञान ना दे, कुछ ना दे, आपके प्रति प्रेम रखे, आपके प्रति करुणा का भाव रखें। इस वजह से देखा जाता है कि बहुत से हस्बैंड को मेनली जो उनका जो फ्रेंड मिलता है उनकी वाइफ में मिलता है, बिकॉज ये सारे गुण एक उन्हीं में ही होते हैं। एक मेल टू मेल फ्रेंडशिप में थोड़ा सा ये दिक्कत आती है। वी डोंट टॉक अबाउट थिंग्स विच वी शुड, लाइक वी ऑलवेज टॉक अबाउट यार कौन सी गाड़ी ली तूने, कौन सा घर लिया, करियर में कौन सी पोजीशन पे, कितना कमा रहा है, बट वी हार्डली आस्क कि आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो अपनी लाइफ से, क्या तुम जो ये कर रहे हो क्या तुम सिर्फ इस वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम ये जो सोसाइटी ने जो ये बना दिया है कि लड़कों को तो कमाना ही है, लड़कों को तो इस करियर के इस गोल पे पहुंचना है, या तुम्हारे पेरेंट्स की फोर्स करने की वजह से वी नेवर टॉक अबाउट दैट। सो एक ही है कि ऐसा दोस्त रखिए जिससे आपको इस लेवल पे बात कर सकें। दूसरा, एक आपके ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जो आपको स्पिरिचुअली या फिर आपको नेचर आपका कैसा हो वैसे के लिए भी आपको ग्रोथ दें, आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करें, आपको बहुत ही ऐसा रखें कि आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, लोगों के आगे, लोगों के सामने प्रेम दिखाएं, गलत में झुके। ऐसा नहीं है कि भैया मैं तो भैया कंपनी का CEO हूँ, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। एक मैंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस का एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा कि लोग जैसे कहते हैं कि कोई इंसान आया, कहते हैं यार यार ये बहुत सक्सेसफुल आदमी है, ये बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही बड़ा आदमी है। तो वो कहती, मैं सोचती थी कि बहुत प्यार से बात करते होंगे, सबकी बहुत इज्जत करते होंगे, बहुत मीठा बोलते होंगे, बहुत ही करुणा रखते होंगे लोगों के प्रति, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि नहीं, ये पैसा इनके पास बहुत है। तो कहते मुझे फिर इतना डिसअपॉइंटमेंट होता था कि पैसा इतना लोगों ने बना दिया है कि उसके आगे देयर इज नथिंग, कि वो उसके अंदर प्रेम है नहीं है, वो लोगों को सही डील कर रहा है, वो नैतिक है या नहीं है, वो एथिकल है या नहीं है, एथिक्स है उसके अंदर है, वो सब लोग समाप्त कर देते हैं। जैसे मेरे भी एक मित्र हैं, वो अधिकतर उन लोगों से बहुत इंस्पायर हो जाते हैं जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, करियर वाइज बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, और वो उस चीज़ को भी कहते हैं अगर मुझे करियर के किसी लेवल पे पहुंचना हो, उसके लिए मुझे 4 लोगों का गला भी काटना पड़े तो मैं काटूंगा भैया, ये रेस है, मैं इसको ऐसे ही जीऊंगा। अगर लड़ोगे तो बचोगे, नहीं लड़ोगे तो पीछे रह जाओगे। और मेरी फिलॉसफी उनसे बिल्कुल अलग है कि ये समुद्र बहुत बड़ा है, यहाँ आप अपनी नाव किनारे पे लगा सकते हैं बगैर किसी की नाव डुबोए हुए। मुझे नहीं लगता मैं अपनी सोच में कितना सही हूँ या वो अपनी सोच में कितने सही है या गलत हैं, पर मेरे हिसाब से मेरे लिए सक्सेस वो है कि आप अगर किसी को कष्ट ना देकर या
किसी के साथ बुरा ना करके आप पाए हों। वो पैसा ऐसा होना चाहिए जो किसी के रोने से ना मिला हो। मैं मानता हूँ कि ये ऐसा पैसा कमाना बहुत टफ है। मैं गारमेंट लाइन में हूँ। आज मैं जो गारमेंट बनवाता हूँ उसको लेबर कितने प्राइस में बना रहा है, कितना स्ट्रगल से बना रहा है, कितना रो के बना रहा है, उसको कितना पैसा कम मिल रहा है वो मुझे नहीं पता है। मैं उस हिसाब से अपने आप को नैतिक नहीं मानता हूँ, उस हिसाब से अपने आप को एकदम धर्म पुरुष तो नहीं मानता हूँ, पर मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितने मेरे आसपास हैं, जिन लोगों को मैं देख सकता हूँ और जिन लोगों से मैं संपर्क रख सकता हूँ, मैं उनके सुख का ही साथी रहूँ, उनको कभी दुख ना दूँ। मेरा कोई भी ऐसा करियर का ऐसा डिसीजन ना हो जिनको मैं देख सकता हूँ उन लोगों को कष्ट हो। तो मेरे लिए दोस्ती बहुत ही अलग है। मैं मानता हूँ कि होने चाहिए कुछ लोग जो आपको अच्छा करियर में गाइड करें। मेरे भी बहुत से दोस्त हैं जो मुझे गाइडेंस देते हैं, जिनसे मैंने सेविंग का बहुत अच्छे चीज़ें सीखी। बहुत से लेकिन मेरे दोस्त ऐसे हैं जो बहुत ही स्टूपिड हम लोग बातें करते हैं, वी जस्ट लाफ। मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या हूँ, आई जस्ट लिव दैट मोमेंट। मैं ना फ़ोन देखता हूँ, ना मैं अपने करियर का सोचता हूँ, ना मैं ये सोचता हूँ कि ऑफिस का। आई जस्ट लाफ विद दैम। तो मुझे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। फिर कुछ मेरे दोस्त ऐसे जिनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आई कैन गिव एनीथिंग टू देम। और कुछ दोस्त ऐसे भी जिनसे मैं दिल की बात कर सकता हूँ, क्योंकि हर किसी से आप दिल की बात नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जिनसे मैं दिल की बात कर सकता हूँ। तो आपके अपने दोस्त हर टाइप के होने चाहिए। सिर्फ आइडिया की बात करने वाले तो बहुत पकाऊ हो जाएंगे। कुछ स्टूपिड भी रखिए, कुछ स्पिरिचुअली अलाइन भी रखिए, कुछ ऐसे रखिए जो आपको जज ना करें, चाहे जो हो जाए। दे आर बिसाइड यू, जैसे कर्ण। तो हाँ, कुछ ऐसे भी रखिए जो आइडिया के बारे में बात करें। एक वीक उनसे मिले, बाकी वीक उनसे मिले, सब मिक्स रखिए। तो दोस्त ज़रूर रखिए। अगर आपकी ज़िंदगी में दोस्त नहीं है तो आप बहुत खाली इंसान हैं।